आज की जो क्लास है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, खास करके वोकैब्स के ख्याल से। तो आज हम जानने वाले हैं गेट। गेट एक वर्ब है, इसको हम कॉजेटिव वर्ब कहते हैं, यानी कॉजेटिव कॉजेटिव वर्ब। इसको हम कॉजेटिव वर्ब कहते हैं। कॉजेटिव का मतलब होता है प्रेरक, प्रेरक क्रिया। इसको हम हिंदी में प्रेरक क्रिया के नाम से भी जान सकते हैं। क्या कहेंगे इसको? प्रेरक क्रिया। यानी किसी भी काम के होने का कारण बनता है ये कॉजेटिव वर्ब। ठीक है, तो इसके गेट जो है, गेट का इसका जो बेस फॉर्म है टू गेट। बेस फॉर्म क्या है इसका? टू गेट। और यदि इसके तीनों फॉर्म की बात कर लें तो गेट, गॉट, गॉट, या फिर इसको हम गॉटेन भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट फॉर्म हो गया, बेस फॉर्म हो गया, ये सेकेंड फॉर्म हो गया, और ये थर्ड फॉर्म में दोनों तरह से लिखा जा सकता है। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि गेट का जो फर्स्ट जो मीनिंग होता है, ये जो सेंस होता है, इसका फर्स्ट सेंस क्या होता है? पाना या फिर प्राप्त करना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने चिट्ठी पाई, किसी ने चिट्ठी, आई गॉट परमिशन टू गो आउटसाइड। मुझे जो है बाहर जाने के लिए क्या हुआ? अनुमति मिल गया। या आई गॉट अ लेटर येस्टरडे, नहीं, ही गॉट अ कार येस्टरडे। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है गेट का यूज आप इस सेंस में कर सकते हैं। पाने में, गॉट प्राइज येस्टरडे, ही गॉट अ गिफ्ट येस्टरडे, ही गॉट अ वॉच येस्टरडे, व्हेन ही वाज गोइंग टू मार्केट ही गॉट अ मोबाइल येस्टरडे इन द वे। ठीक है, तो इस तरह से आप गेट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड सेंस है इसका, गेट मीन्स होता है पहुंचना। नहीं, गेट मीन्स क्या होता है? पहुंचना। रीच मतलब भी पहुंचना होता है, जनरली आप याद करते हैं, लेकिन गेट मीन्स भी क्या होता है? पहुंचना। ये भी सेंस देता है। जैसे व्हेन विल यू गेट देयर, आप वहां कब पहुंचेंगे? नहीं, आई गॉट देयर एट 6 o'clock yesterday इन द मॉर्निंग, है कि नहीं? मैं वहां कल 6 बजे सुबह में पहुंचा। ठीक है, तो इस तरह से पहुंचना भी दूसरा सेंस होता है। यदि तीसरे मीनिंग की सेंस की बात कर ले तो गेट मीन्स खरीदना भी होता है। आई विल गेट अ मोबाइल नेक्स्ट मंथ, है कि नहीं? या ही गॉट अ मोबाइल येस्टरडे। ठीक है, तो इस तरह से खरीदना, खरीदने के सेंस में भी जो है गेट का यूज हम करते हैं। चौथा इसका जो सेंस है, इसका जो मीनिंग है, गेट मीन्स होता है होना। जैसे इट्स गेटिंग डार्क, यानी क्या हो रहा है? अंधेरा हो रहा है। नहीं, तो गेट्स मतलब ही गॉट मैरिड लास्ट ईयर, वह जो है पिछले साल शादी किया, है कि नहीं? इस तरह से जो है गेट। डिड यू गेट मैरिड, क्या आपने शादी की? या इज वाटर गेटिंग कोल्ड, कोई जो स्टेट है, किसी भी वस्तु की जो स्टेट है, जो उसकी अवस्था है, उसमें फिजिकली जो है उसमें कुछ बदलाव आता है, चेंजिंग आती है, तो उसको इसके लिए भी हम होने के सेंस में हम इसका यूज करते हैं। गेट मीन्स होना। ठीक है, उसके बाद है आपका गेट मीन्स समझना। इसका जो नेक्स्ट जो सेंस है, इसका जो अर्थ है, मीनिंग है, क्या है वो? समझना। डिड यू गेट इट, क्या आप इसे समझे? या डू यू गेट इट, क्या तुम इसे समझते हो? नहीं, तो इस तरह से गेट मीन्स क्या होता है? समझना होता है। डज यू गेट इंग्लिश, क्या वो अंग्रेजी समझता है? डू यू गेट इंग्लिश, क्या तुम अंग्रेजी समझते हो? इस तरह से समझना। उसके बाद है गेट मीन्स होता है लाना या देना, यानी टू ब्रिंग या टू गिव। नहीं, टू गिव भी होता है और टू ब्रिंग भी होता है। गेट मीन्स क्या होता है? टू ब्रिंग और यू टू गिव। आई गेट यू अ बुक, आई गेट यू अ बुक, मैं तुम्हें एक किताब देता हूँ, या तुम्हारे लिए किताब लाता हूँ। विल यू गेट मी योर बुक, क्या तुम अपनी किताब दोगे? क्या तुम मुझे अपनी किताब दोगे? इस तरह से जो है आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो सेंस है, मीनिंग है, वो गेट मीन्स होता है कमाना। हाउ मच डू यू गेट? आई गेट 50,000 पर मंथ, है कि नहीं? या माई फ्रेंड गेट्स 80,000 पर मंथ। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है
वर्ड नेक्स्ट जो मीनिंग है इसका सेंस है वो जाना। गेट मीन्स होता है जाना, गेट आउट ऑफ हियर हम लोग यूज करते हैं, जैसे जो स्पोकन होता है उसमें गेट आउट ऑफ हियर, डोंट गेट देयर वहाँ मत जाओ, या यहाँ से बाहर चले जाओ, नहीं तो गेट आउट ऑफ हियर। इस तरह से जाने के सेंस में, जाना के सेंस में हम यूज करते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट जो है गेट मीन्स होता है दिलवाना, कोई चीज़ दिलवा देना। आई गेट यू बुक, आई विल गेट यू अ पेन, इस तरह से दिलवाने के सेंस में होता है, ठीक है। तो या विल यू प्लीज गेट मी अ बुक, ठीक है, क्या तुम मुझे एक पेन दिलवा दोगे, ठीक है। तो इस तरह से यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा गेट मीन्स होता है रखना के सेंस में होता है, ठीक है। आई हैव गॉट अ कार, आई हैड गॉट एन एलिफेंट, मैं एक क्या रखता था, मेरे पास क्या था, एक हाथी था, या मैं एक हाथी रखता था। इस तरह से जो है हम इसका यूज कर सकते हैं। तो आपने देखा एक कॉजेटिव वर्ब गेट, उसके तीनों फॉर्म जो है बेस फॉर्म होता है, गेट मीन्स होता है पाना या फिर प्राप्त करना। इसी तरह से जो है आपने इसके लगभग 7-8 प्लस, यानी लगभग 8 प्लस जो है इसके जो अलग अलग मीनिंग है हिंदी में और उसके जो यूजेज है सेंटेंस में, उसको आपने देखा। आई होप कि ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। और यदि ये सेशन अच्छा लगा हो तो निश्चित रूप से लाइक कर दीजिएगा। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब रेगुलर आपको ये क्लास मिलने वाली है यहाँ से। और फिर मिलेंगे, आज के क्लास में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।